अध्याय 3 कर्मयोग। तो आज हम अपना अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। दो श्लोक करेंगे, पहला और दूसरा। व्यामीक्षेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चय तेन श्रेयोऽहम् आपनीयाम्। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित मतलब अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसे ही लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या और का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निशिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो आज अभी से पहला पर्पट पढ़ा है। दूसरे पर्पट के अंदर मैं एक दो लाइनें इंपॉर्टेंट पढ़ूंगी, मगर जो बात आपको समझनी है, आप देखिए, एक तरह से भगवत गीता दूसरे अध्याय में खत्म हो चुकी है। दूसरे अध्याय में शुरू हुई और दूसरे अध्याय में खत्म हो गई। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको जैसे होता ना रास्ता, सपोज आपको दिल्ली से मथुरा जाना है तो आपको रास्ता बताएंगे कि भाई देखो, आप यहाँ से निकलोगे तो अगर आप फरीदाबाद वाले रास्ते से जाना चाहते हो तो फिर वहां से पहले मथुरा रोड कैच कर लेना, मथुरा रोड के बाद फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद के बाद आपके पास वल्लभगढ़ आएगा, वल्लभ के बाद ऐसे आएगा, होडल आएगा, ये आएगा, फिर कोसी आएगा, फिर यहाँ से यूं मुड़ना, ऐसे होगा, आपको बताया जाएगा। मगर जब फिर कोई और क्वेश्चन पूछे, डीप में जाने की कोशिश करे, तो फिर आप एक ही गली बताना शुरू करोगे कि नहीं, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां से ना राइट मुड़ लियो तो वो थोड़ा रास्ता अच्छा सा बन जाएगा, है ना। फिर एक माइलस्टोन्स, अभी तो सिर्फ माइलस्टोन्स बताए गए। तो कल मेरे पास जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें सिर्फ रजनी माता जी का आंसर आया है अभी तक, मगर रजनी माता जी ने पूरे के पूरे चैप्टर 2 की समरी कर दी है। मुझे समरी नहीं चाहिए थी, मुझे रोड मैप चाहिए था कि आत्मा का ज्ञान, उसके बाद भगवान ने क्या टॉपिक लिया, उसके बाद क्या टॉपिक लिया, उसके बाद क्या टॉपिक लिया, टॉपिक वाइज रोड मैप चाहिए था। क्योंकि चैप्टर 2 आप देखिए, स्टार्टिंग फिर से बोल रही हूं, जहां पर हमें कुछ नहीं पता, मैं आत्मा हूं ये भी नहीं पता, वहां से लेके आप सिर्फ लास्ट श्लोक में अपना उद्धार की बात कर रहे हैं, भगवान की मतलब लिबरेशन की बात कर, निर्वाण की बात कर रहे थे। तो ये एक रोड मैप है जो आपने कवर किया सेकंड में।
अब इसके अंदर की डीप बातें शुरू हो जाएंगी। मतलब कि हर माइलस्टोन से पहुंचने से पहले कहां 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 क्या क्या चीजें हैं। और 18th चैप्टर जब आप लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो पूरा ओवरऑल भगवत गीता का समरी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, अभी तो जैसे बोर्ड बताए गए, यहाँ पे ये बोर्ड आएगा, ये बोर्ड आएगा, ये बोर्ड आएगा, बस ऐसे ऐसे। अब अर्जुन और एक आम इंसान, अर्जुन एक आम इंसान का रोल निभा करके वही बातें कर रहा है जो एक आम इंसान करता है। उसको लगता है भक्ति का मतलब क्या होता है। जब नए नए लोग सब आते हैं तो क्या बोलते हैं, माता जी अब भक्ति में इतना आनंद आ रहा है, अभी से आनंद आ रहा है, हमें आज तक आनंद का टेस्ट आना शुरू हो रहा है। उनको अभी से आनंद आना शुरू होता है जब नए नए आते हैं। भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, मन कर रहा है कि अब मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, अब मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, अब मैं अपना घर परिवार छोड़ के मंदिर में रहना शुरू कर दूं, मंदिर में पूर्णतः सेवा करूं। मन अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं इस इंटेंशन के पीछे भक्ति नहीं होती है, प्रेममय सेवा नहीं होती है। हम सोचते हैं भक्ति का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जहां हम चैन से सुबह उठेंगे, आराम से जप करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आराम से प्रसाद पाएंगे, फिर थोड़ा सोएंगे और फिर थोड़ा सा हम इधर उधर थोड़ा सा बातें कर लेंगे, थोड़ी क्लास अटेंड कर लेंगे, थोड़ा श्रवण कर लेंगे, थोड़ा रीडिंग कर लेंगे और बस आराम से हमारा दिन ओवर हो जाएगा। जबकि भक्ति का मतलब बिल्कुल इससे उल्टा है। निरंतर भगवान की सेवा में आप सुबह उठ के साधना कर रहे हैं, साधना में भी पूरी इंटेंसिटी है, कोई आराम नहीं है। साधना कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना प्रसाद पाने के बाद फिर अपने काम पे लग रहे हैं। और काम का मतलब ये नहीं कि काम तो मतलब आज से कुछ साल पहले की बात है जब मैं इस कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझी थी। तो एक बहुत अच्छे भक्त मेरे ऑफिस में आए हुए थे और मैं बोली प्रभु जी प्रार्थना करिए, बस ये काम ना मेरा मेरा पीछा छोड़े, मैं ना भक्ति में लगूं पूर्णतः। तो वो बोले ये काम भी तो आपकी भक्ति है, आपको ये काम भक्ति नहीं लगता क्या? क्योंकि ये सारा का सारा जो आप काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? आपके अपने इंद्र तृप्ति कर, आप होटल में खाना खाने जा रहे हो, या आपको बहुत कपड़ों का शौक है, या आपको बहुत चीजें खरीदने का शौक है? मैंने कहा नहीं। क्या करते हो आप इस पैसे का? लेकिन जितना अपना खर्चा होता है उसको निकाल के इधर उधर मंदिर में कर देती हूँ। तो फिर इसका मतलब वो क्या हुआ? वो काम भी तो भगवान का ही हो गया ना सारा का सारा। भक्ति का मतलब ये है ना हम सेडेंटरी लाइफ जिएंगे। सिमिलरली आज से आई थिंक 2 साल पहले की बात है, आप में से कुछ लोग मेरे साथी थे उस दिन। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज आई वांट टू लीव ऑल दिस एंड आई वांट टू गो, आई वांट टू कम फुल टाइम। तो गुरु महाराज ने कहा यू ऑलरेडी फुल टाइम। आई थिंक अर्जुन आनंद प्रभु उस दिन मेरे साथी थे। तो गुरु महाराज ने कहा यू ऑलरेडी फुल टाइम। मतलब गुरु महाराज भी यही बात बोल रहे हैं कि जो हमारे को कर्म क्षेत्र दिया गया है, जो हमारे को कार्य दिया गया है, अगर हम उसके अंदर पूर्णतः भगवान को सेंटर में रख के काम कर रहे हैं तो वो भी भक्ति ही है। इसलिए भगवान प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि भक्ति का आड़ में हम लोग अपना आलस दिखाना शुरू कर दे और एक आराम पूर्वक जीवन जीने के लिए हम आगे बढ़ना शुरू कर दे। कुछ लोग भक्ति में इवन ब्रह्मचर्य में भी इसलिए आते हैं कि भैया इतनी भागदौड़ नहीं होती है मटेरियल वर्ल्ड की, हम तो थोड़ा सा पीसफुल जीवन जीना चाहते हैं। भक्ति पीसफुल नहीं है, भक्ति में तो और काम है, क्योंकि यहाँ भक्ति की साधना भी है और साथ में आगे हमारे को अपने कर्तव्य भी निभाने हैं और भगवान की सेवा भी करनी है। तो एक तरह से 3 काम तो पहले से बन गए। अभी तक तो हम सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगे हुए थे, बस दैट्स इट। मतलब कि हम अपने कार्य कर रहे थे, ना हमारे जीवन में साधना थी और ना ही भगवान की सेवा थी। हम एट दी मोस्ट अपनी ड्यूटीज, वो भी ड्यूटीज भी नहीं पूरी कर रहे थे, उसके अंदर भी हम लोग राग द्वेष ये वो बहुत सारी चीजों को लेकर के चल रहे थे, मेनली इंद्र तृप्ति कर रहे थे। मगर अब हम लोगों ने निष्काम भाव से काम करना सीखना है और साथ में ये सीखना है कि कैसे हम अपना हर एक सेकंड, 6 घंटे सोने के अलावा हमारा हर एक सेकंड
हम भगवान की सेवा में लगाएं? कैसे हम अपना हर एक पल भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? कहाँ हम बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये जज करना है। कहाँ ऐसा कार्य है जहां पर मैंने टाइम वेस्ट किया? कौन सा ऐसी चीज है जहां पर मैंने अपना जो समय था उसको कहीं ऐसी चीजों में लगाया जिसका आगे भक्ति से कोई रेलेवेंस नहीं है। जैसे कुछ लोगों को यूट्यूब देखने की आदत होती है, कुछ लोगों को टीवी देखने की आदत होती है, कुछ लोगों को पड़ोसियों के साथ बैठ के थोड़ा सा इन द नेम ऑफ कि अरे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है जी, क्या कर सकते हैं, ये रिलेटिव से बात नहीं करे तो मुंह फुला लेते हैं वो लोग, तो उनके साथ बैठ के आधा आधा घंटा एक एक घंटा गप्पे मार रहे होते हैं, है ना। तो ये जो सब कार्य हैं ये हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें कहा है कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी जो ग्रुप पे, उसमें आप देखिए प्रभुपाद 10 साल में कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां गए, आप हैरान हो जाएंगे। और प्रभुपाद वहां पे सिर्फ ये नहीं कि वहां पे जा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटा सो रहे हैं, लगातार उनकी बुक्स की ट्रांसलेशन चल रही है, लगातार प्रभुपाद लेक्चर्स दे रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंग टू मीटिंग्स होती थी, बड़े बड़े लोगों को प्रीच करना, वहां के जो देश के बड़े से बड़े चर्च के पादरी थे वो मिलने आते थे, लॉयर्स मिलने आते थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलने आते थे, ताकि प्रभुपाद उनको प्रीच कर सके। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते थे प्रभुपाद, जितना उनकी अप्रोच थी उन सबको बुला बुला के प्रभुपाद वहां बैठ के उनको प्रीच करते थे, उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ प्रभुपाद 70 साल की आयु में आप देखिए कितनी बार कहां से गए हैं। वो डॉट देखना बड़ा आसान है, उस डॉट के अंदर जो काम किया वो देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस डॉट के अंदर जो डॉट घूम रही है उसके अंदर आप देखिए, वहां पे प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए तो प्रभुपाद बताएंगे हवाई में इतने लेक्चर्स हुए, यूएसए में इतने लेक्चर्स हुए। यूएसए एक बार दिख रहा है बट यूएसए के अंदर भी ट्रैवलिंग कर रहे होते थे प्रभुपाद, है ना। वो से देशों के दिखा रहे हैं, देश के अंदर जो ट्रैवलिंग चल रही है वो तो इंडिया को एक बार दिखा दी, बट इंडिया के अंदर जो ट्रैवलिंग चल रही है वो नहीं दिखाई उन्होंने। सो एज अ रिजल्ट वहां पर वो सारी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा सो रहे हैं और बाकी 22 घंटा सिर्फ भगवान की सेवा के लिए यहाँ वहां लगातार बैक टू बैक प्रभुपाद की अपॉइंटमेंट्स होती थी। सो इससे हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद सही कह रहे हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को लोग भूलता से जड़ता समझ लेते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आ गए, भक्ति में आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम शांति से बैठेंगे। तो भक्ति शांति से बैठने वाली चीज ही नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है कि हम भगवान की सेवा में और दृढ़ता से लगे, और दृढ़ता से लगे। तो प्रभुपाद कह रहे कि जो लोग इसको शांति से समझ लेते कि हाँ भाई ये तो सिर्फ जड़ता है, जड़ता मतलब स्थिरता, मतलब वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बस हो गई भक्ति हमारी, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी माला लेकर के वो आराम से ऋषिकेश जाकर के बैठ के प्रयास करते हैं, अरे अब यहीं रहेंगे हम तो और यहीं पर आराम से भक्ति करेंगे। बट ऐसे लोग जो एकांत स्थान पे चले जाते हैं, हो सकता है वो आसपास के लोकलाइट्स के लिए बड़े अच्छे वो बन जाए, अरे वाह यहाँ पे एक प्रभु जी रहते हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े माला करते हैं और बड़ा ये करते हैं, लोगों की प्रेस तो मिल जाएगी, प्रभुपाद कह रहे हैं। मगर भगवान ने जो कृष्ण भावना में बुद्धि योग में बताया है वो सक्रिय जीवन बताया है, एक सिंपल, इवन इसीलिए हमारे यहाँ जो सन्यासी होते हैं, इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल देखिए, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, लगातार ट्रेवल कर रहे होते हैं, लगातार प्रीचिंग कर रहे होते हैं, लगातार ट्रेवल कर रहे होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे को भक्ति का मतलब, रिटायरमेंट का मतलब, या इसमें आने का मतलब ये नहीं कि अब हम आराम से अपनी कंफर्ट जोन में चले जाएं और अब हम कंफर्टेबल जीवन जिए। जो लोग कंफर्टेबल जीवन जीते हैं वो बेसिकली भक्ति प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं कर सकते। हो सकते भक्ति कर भी रहे हो, अपनी साधना अच्छी कर रहे हो, मगर प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे को हमारा जीवन एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जहां हम लगातार भगवान की सेवा में लगे रहें,
हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि हम भगवान की सेवा में तत्पर आगे बढ़ सके। तो फिर प्रभुपाद जी नेक्स्ट पर्पट में कहा है, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। तो जो मैं रूपरेखा आप लोगों को बनाने की बात कर रही थी, व्यवस्थित रूपरेखा, तो वो सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी दी हुई है। मैंने आपको सिर्फ एक माइलस्टोन का चार्ट बनाने को दिया है कि हमारे जीवन के माइलस्टोन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आत्मा को जानना, फोकस होना, सिर्फ वर्ड बाय वर्ड एरो डालते जाइए और वर्ड लिखते जाइए, एरो डालते जाइए अपने, ताकि आपको ये पता चले ये मेरा रास्ता है। जैसे अगर आप गूगल मैप पे अगर आप देखें दिल्ली टू वृंदावन सपोज आप डालते हैं, तो क्या होगा, आपको वो रास्ता यूं दिखाएगा और रास्ते की डिटेलिंग नहीं देगा, आपको रिश्ते से रास्ता दिखाएगा और रास्ते में कुछ पॉइंट्स उन्होंने बता रखे होते हैं कि भाई ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आपने चैप्टर 2 की जो समरी बनानी है वो इस तरह से बनानी है, मतलब फ्लो चार्ट टाइप बनाना है। मुझे उसमें से वो नहीं चाहिए जो आप लोगों ने अभी पूरी समरी का मतलब, तो आप लोगों ने नोट्स बना दिए पूरे पूरे भगवत गीता के, तो वो अभी हमें नहीं चला पता चला है ना। और बाकी सबने तो भेजा ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। मगर बाकी सब तो अपने वही कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप माता जी हम तो इतना काम कर रहे हैं, घर का भी काम होता है, बताओ हम सारे दिन बैठे थोड़ी ना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर थोड़ा समय निकाल के अगर आप काम करें, टाइम मैनेजमेंट करें, हो सकता है तो हम काम उसका कर सकते हैं। मगर अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक लाइन और कही जा सकती है, उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों के उस समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता को रहस्य समझना चाहते हैं, कृष्ण भाव अर्जुन ने ये क्वेश्चन सबके लिए पूछा है, सभी के लिए पूछता है कि हमारा रोड मैप क्लियर हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ये जानने के लिए कि मैं युद्ध ना करूं। हम कई बार सोचते हैं अरे माता जी अब भक्ति में आ गए ना, अब हमारे को घर के इन फालतू के कामों में ना एंगेज होने का मन नहीं करता। अब तो बस ये मन करता है कि अब हम बैठे रहें और भागवतम सुनते रहें और गीता का पाठ करते रहें और माला करते रहें, बस यही मन करता है, अभी हमारा कोई और कुछ मन नहीं करता। तो ये अच्छी बात है कि आपकी भागवत गीता और भागवतम और जप करने में आपकी जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, शुभ है। मगर अपनी ड्यूटीज के प्रति अगर हम वो रहे ना, लेजी हो रहे हैं, तो वो एक खतरे का मामला है। क्योंकि ये जो हमारी भगवत गीता या भागवतम के लिए जो टेस्ट है, वो हो सकता है कि अभी वो टेस्ट ना हो, सिर्फ पीछा छुड़ाने का तरीका हो, अपनी मुसीबतों से पीछे छुड़ाने का तरीका हो। भागवतम का टेस्ट हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है टेस्ट आ रहा है, मैं तो कह रही हूँ पीछे छुड़ाने के लिए भी आ रहा है तो भी अच्छी बात है, मगर आपको अपनी ड्यूटी से नहीं भागना। आपकी ड्यूटीज आपकी पूरी है, होनी चाहिए, वो आपको कहीं पर भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है, आगे भगवान यही बोल रहे हैं कि युद्ध करो भाई। तो वो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वानप्रस्थी की तैयारी का मतलब हमारे को अपनी ड्यूटीज को हैंड ओवर करना है।